फैज़ान नाम सुनकर फ्लावर समझे हो क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं झुकेगा नहीं साला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। वेलकम बैक। मोमिनीन को फ़तह नसीब हो गई, मोमिनीन जीत चुके हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। फ़तह नसीब हो गई, अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तह नसीब कर दी और वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं और नाच रहे हैं। ये लोग जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं और दिखा रहे हैं सबको। तो ये जो है वो मोमिनीन को फ़तह नसीब हो गई। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट चल रही है, शहबाज गिल, आफ्ताब इकबाल और क्या नाम है, डॉक्टर ज़बरदस्त, ये जो हैं मेरे बारे में कह रहे हैं कि क्या नाम, वो दोनों टट्टे भी हैं। ये लोग चूतिए साले, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? पहले ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो दोनों हैं ये टट्टे मादर चौथ दोनों बड़वे। ये वही बात जो मैं कर रहा हूँ वो बात ये अपनी वीडियो में कर रहे हैं। आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही। जब बड़े बड़े यूट्यूबर जब बात करते हैं तो वो छोटे यूट्यूबर्स को वो कर रहे होते हैं, उनको ख़त्म कर, व्यूज़ का खात्मा कर रहे होते हैं। आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही, ये रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही। और ये जो वो भी फालतू बकवास कर लो, आप लोग इसको मान लोगे चूतियों? ये क्या नाम है, मकरूज़ है क्या तुम लोगों की बाजी के चूत का मकरूज़ चूतियों? मैंड के लड़ो। ये अगर एतराज़ करना है ना तो सही है, करो। वो लोग दोनों भी कर रहे हैं ना, एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरह के ये क्या नाम है मांगना वगैरह भिखारी अगर ये सब बोलोगे तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहो। समझ में आया? मैं सिर्फ आप अपनी इज़्ज़त करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी की इज़्ज़त नहीं करता। बकवास नहीं करना आइंदा। तो समझ में आ गया? ये जितने भी नाम लिए हैं मैंने आप सबको बोला है। अच्छा चूतियों, तो बाजी के छूत का मकरूज़ हूँ। अच्छा, और ये जो है वो क्या नाम है, पहला टट्टा, क्या नाम है, अगर अपनी बाजी को भेज देख ले फिर अपना मर्दानी की चेक करवा लेना। सही है, समझ में आ गया? दो क्या नाम है चूतिया, बैंड के लौड़ा। वैसे ये सुनना है, यही सुनने के लिए तो वीडियो बना रहा चूतिया। किस क्या है तेरी, क्या नाम है, कौन सी नॉलेज है तेरे पास? हाँ, कौन सी नॉलेज, क्या औकात क्या है तेरी? हाँ, मेरे सामने क्या औकात है? किस चीज़ की नॉलेज है मेरे सामने? हाँ, पे कोई क्रिएटिविटी है? साथ छाप तो रहा है सारा चूतिया। भेज अपनी बाजी को, भेज और देख ले जाके मर्दानी की, फिर पूछ जाके मर्दानी पूछना, फिर अपनी मर्दानी 2 दिन बाद पूछना, 2 दिन तक उठ नहीं पाएगी वो चूतिया बड़वा। फालतू बकवास कर रहा चूतिया। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ये जो कर रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही ये जो कर रहे हैं? ये झूठ और सच जो है ना, अच्छा ये भी बात है, झूठ और सच जो, थोड़ा रुक जाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सच की फ़िलॉसफी ये है, ये वक्त के साथ जो है ना ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। ये झूठ को मैनिपुलेट किया जाता है, कर सकते हैं उसको, बनाओ संगा, जो करना है करो, लेकिन सच जो है वो एक सच और हक सीधा रहता है। उसके अंदर कोई मिलावट और कोई कंट्रोल और कोई मैनिपुलेट उसको नहीं किया जाता। ये खुद ही आ जाएगा सामने, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चूतियों, फालतू बकवास। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये जो है आजकल अंकल एक्स जो है उसको जेल में डाल दिया गया है। हम लोगों ने जेल में डाल दिया और 4 बंदों का कत्ल जो है वो किया गया है। और तो उसके पीछे अंकल एक्स का हाथ निकला और अंकल एक्स जो है वो अभी हम लोगों को ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लोग शैतानी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग जो हैं वो, और मैं जो हूँ मुझे लूसीफ़र डिक्लेयर कर दिया है अंकल एक्स ने। अंकल एक्स और उसके माफिया ने मुझे लूसीफ़र डिक्लेयर, यानी लूसीफ़र यानी जो है वो इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी का बादशाह डिक्लेयर कर दिया है मुझे। और मुझे कह रहे हैं कि ये शैतानी कल्चर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो फालतू बकवास कर सकते हैं ये लोग, चूतिए हैं क्योंकि। अच्छा, उसके बाद जो है वो इनको जेल में डाल दिया अंकल एक्स को, क्योंकि ये जो है वो, अच्छा, और ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। हम लोग को हमारे दाइश बना दिया, हम लोगों को, हमारे कल्चर वाले और मेरे ग्रुप के तमाम लोगों को दाइश बना दिया और हमें दहशतगर्द। तो आप सबको पता है कि कौन है असल दहशतगर्द, कौन है, सबको ही पता है। हाँ, ये छुपाने की ज़रूरत है नहीं किसी से भी,
सबको पता है कौन दहशतगर्दी कर रहा है खुलेआम। कोई सबूत जो है वो बिना सबूत के हमें जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है वो दहशतगर्द हैं और हमने कत्ल किया है। अभी जो अब केस खुला तो पता चला कि इसके पीछे तो अंकल एक्स निकला, इसलिए अभी वो जेल के अंदर है। उसके बाद जो है अभी हमें तो है ये हो गया, ये है फ्री मैसनरी का बादशाह बना दिया है और यहूद का बादशाह बना दिया मुझे, फिर लूसीफ़र बना दिया, डिक्लेयर कर दिया है अभी इन लोगों ने, चूतियों ने। अच्छा उसके बाद लास्ट में हमें क्या मैं क्या आपको ये बताना चाह रहा था, आपको ये बताना चाह रहा था कि नेशनलिज्म वो पहले टट्टे के उस पर एक टट्टा तो खुल के वो कर रहा है और दूसरा टट्टा भी वो एक्टिंग कर रहा है अच्छे बनने की, दोनों टट्टे हैं चूतिए। एक और बात, साहिल अदीम को बीच में लेकर आया कि साहिल अदीम ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म अलग है, जमहूरियत अलग है, खिलाफत अलग है और इनका कोई आपस में कोई मेल नहीं है। तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मेरे नज़दीक जो है ये जो नेशनलिज्म है आज के दौर में, आप जो हो इस कौमियत से तो कौमें तो बने रहेंगी, कौमें तो ख़त्म नहीं हो सकती। अब इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम कौमें जो हैं वो तमाम में जो है वो एक ही गवर्नमेंट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये होगा कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट होंगी, मुख्तलिफ़ कौमें होंगी। हाँ, मसला बता कहाँ पर आ रहा है, मसला यहाँ पर आ रहा है जब कौमों के अंदर जब तागूत की हुक्मरानी हो जाती है तो वहाँ पर असल तागूत, ये भी जमहूरियत तो है नहीं, सुल्तान जमहूर है नहीं। सुल्तान जमहूर का भी बता दे, सुल्तान जमहूर और जमहूरियत। अच्छा आप जो वो कह रहे हो खिलाफत, तो सुल्तान जमहूरियत में और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें भी यही है कि एक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एक जो है वो शूरा होगी और लोगों से राय लिया जाएंगे। तो ये चीज़ तो जमहूरियत के अंदर भी है। आप यहाँ से कान पकड़ो, यहाँ से कान पकड़ो, कोई फ़र्क तो है नहीं दोनों के अंदर। मसला ये है कि अभी अगर आप जो है ना इस तमाम कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको अगर आप बैलेंस ऑफ पावर अगर हो इनके अंदर, यानी तागूत के बजाय अगर अल्लाह की हुक्मरानी हो इसमें, हर कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी, रशिया में भी, इसराइल में भी, फ़लस्तीन में भी, अमेरिका में भी, हर जगह, तो फिर जो है वो हर कंट्री के अंदर इंसाफ होगा। और हर कंट्री के अंदर इंसाफ होगा तो फिर आपके पास पावर की बैलेंस होगी। जब पावर की बैलेंस होगी तो उसके बाद जो है वो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर ये सारी चीज़ों की, फिर कोई लड़ाई ही नहीं होगी। और जो है वो तमाम जितने, अगर यहाँ पे अगर अल्लाह का निज़ाम है, अगर इस कंट्री में अल्लाह का निज़ाम है, यहाँ अल्लाह का निज़ाम है, हर तरफ अल्लाह का निज़ाम है, तो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो तो वो तमाम के तमाम जितने भी हैं ये सारे उस निज़ाम के वो हो सकते हैं, किताबें हो सकते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो जाए तो वहाँ पर जो है वो तमाम इस किताबें भी हो सकते हैं और उस, क्योंकि कानून तो है वो अल्लाह का होगा ना। फिर समझ में आ गई? तो आप इस नेशनलिज़म को ख़त्म ही नहीं कर सकते आज के दौर में, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसके साथ चलना होगा। हाँ, इसी के अंदर आपको चेंजिंग लानी होगी, इसी के अंदर आपको इज्तिहाद आपको इसके अंदर करना होगा, ये होगा। और ये जो है वो तुम्हारे पास अभी इसको भी छाप लेगा चूतिया। अच्छा ये जो है ये हो गया। उसके बाद जो है इमरान ख़ान से क्या इख्तलाफ है, और इमरान ख़ान से इख्तलाफ नहीं है, आप लोग चूतियों हो सारे, समझ में आया? वो बंदा अगर हक़ के साथ खड़ा हुआ है और सच के साथ है तो वो जेल के अंदर है। उसके साथ मेरी इख्तलाफ ये है कि अगर वो ये कह रहा है ना कि चोर हैं, लुटेरे हैं, ये सारे जितने भी हैं, तो इस मसला बंदों में, चोर है तो सभी कह रहे हैं, ये लोग कौन अच्छा बोलता है ना, इनकी कहाँ है, कोई इज़्ज़त भी नहीं है इनकी, तो इनमें कोई अच्छा तो नहीं बोलता। लेकिन मसला वो पॉलिटिकल पर्सन्स नहीं है, वो लोग नहीं है। असल में मसला है मईशियत। अगर मईशियत अगर आपकी गलत है तो फिर उसके अंदर वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस मईशियत की वजह से तमाम जराइम और जुल्म वगैरह पैदा होते हैं। तो वहाँ पर आपको वैसे इमरान ख़ान ने जो भी करना था, वो पीटीआई, कौन सी पीटीआई, ये पीटीआई, ये चूती है सारे, बाहर बैठ के लौड़ाबाजी कर रहे, चूती है बहन के लौड़े। आओ यहाँ पर आके बात करो ना, इधर आके बात करो, तुम लोग सारे भागे हुए हो बाहर,
कौन सी पाकिस्तान? तहरीक इंसाफ है ही नहीं, कोई है नहीं इसके अपने पार्टी में, कोई नहीं है, नाम का पार्टी है इधर। इमरान खान है पार्टी, इमरान खान है वो, लेकिन उसका भी काम ख़त्म है अभी। वो जो है वो, क्योंकि उसने जो करना था उसने तो कर लिया ना। अब जो करना है आप आवाम नहीं करना है, आवाम चूतिया हैं, वो क्यों करें? तुम लोग जो बस चूतियापा करो और बातें करो, अब ये हकीकत बोल लो तो बुरा लगता है। हाँ, तुम लोग तो सारे बैठे हुए ही हो ना और कर नहीं रहे कुछ। करो ना फिर, उसके लिए कुछ करो, इनकलाब के लिए निकलो ना, क्यों नहीं निकलते हो चूतियों? ये है इख्तलाफ, क्योंकि मसला जो है ना, ये जो है, ये तो मसला जड़ असल में मईशियत है। तो वो अगर ठीक ही नहीं होगी तो ये तमाम जराइम कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद जो है वो, इसके लिए एक जंग ज़रूरी है। अब जंग ये जो है वो करना उन्होंने ही है, हमारी आर्मी ने करना है। कुछ बड़े बड़े लोगों के चूतियापों की वजह से अगर जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी जो है वो नहीं करेगी। इनको लड़ना ही आप लोगों को ही लड़ना है, आपको ही जो है वो जिहाद के लिए आपको ही जाना होगा। समझ में आ गई? तो आप इससे कैसे बच सकते हो? बच ही नहीं सकते कहीं से भी। समझ में आ गई? अच्छा, तो अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो एंड करते हैं अब। और वीडियो एंड करने के अब आगे जो है अपना शैतानी कल्चर जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अपना किंग्स कल्चर जो है वो आगे भी हम इसकी प्रमोशन करते रहेंगे। और अगर ये लोग करेगा तो कुछ भी करेगा, सुनेगा ये लोग। समझ में आ गई? अल्लाह हाफ़िज़।